सोचिए, जब भी फार्मासिस्ट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद वही काउंटर के पीछे कोई है जो बस दवाएं पकड़ा रहा है ना? लेकिन क्या हो अगर ये तस्वीर, ये सोच पूरी तरह से सही नहीं है? असल में ये तो बस शुरुआत है। आज हम इसी सोच को थोड़ा बदलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे फार्मासिस्ट हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। तो एक तरफ है ये आम सोच कि फार्मासिस्ट का काम है सिर्फ गोलियां देना, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। वो असल में दवाओं के हाईली ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। मतलब दवा की केमिस्ट्री से लेकर वो हमारे शरीर पर कैसे काम करती है, इसके हर एक पहलू को वो बहुत गहराई से समझते हैं। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। डिलॉयट की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में, पता है क्या, 53% लाइसेंस्ड वाले फार्मासिस्ट डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं। इसका मतलब है कि उनकी क्लासरूम क्लिनिकल ट्रेनिंग मेडिकल डॉक्टर्स के बराबर होती है। सोचिए जरा, ये बात उनकी एक्सपर्टीज की गहराई को दिखाती है और साथ ही ये भी कि हम उनकी असली क्षमता का कितना कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए अब उस काउंटर के पार की दुनिया में झांकते हैं। इस हिस्से में हम यही जानेंगे कि आज के फार्मासिस्ट की असली क्वालिफिकेशंस क्या हैं और वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कितने एक्सेसिबल, यानी कितने आसानी से उपलब्ध हैं। देखिए, फार्मासिस्ट सिर्फ एक्सपर्ट ही नहीं हैं। गैलप पोल्स के हिसाब से वो सबसे भरोसेमंद प्रोफेशनल्स में से एक हैं। और सबसे बड़ी बात, वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ज्यादातर लोग अपने घर से बस कुछ ही मील की दूरी पर एक फार्मेसी ढूंढ सकते हैं। मतलब बिना अपॉइंटमेंट के एक हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह। ये वाकई बहुत बड़ी बात है और यही एक्सेसिबिलिटी उन्हें मरीजों की मदद करने के लिए एक खास पोजीशन में रखती है, ताकि लोग अपनी दवाएं सही से लें और जल्दी ठीक हों। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो एक बहुत महंगी समस्या की बात करते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे हल करने के लिए ये एक्सपर्ट्स, ये फार्मासिस्ट बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन अक्सर उनकी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल हो ही नहीं पाता। तो सवाल ये उठता है कि फार्मासिस्ट की ये जो छुपी हुई एक्सपर्टीज हैं, वो इतनी ज़रूरी क्यों हैं? वेल, इसका जवाब छिपा है दवाओं से जुड़ी एक ऐसी प्रॉब्लम में जिसके आंकड़े और कीमत दोनों ही चौंकाने वाले हैं। ये नंबर देखिए, 21%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जो लोग दोबारा भर्ती होते हैं, उनमें से हर 5 में से एक केस सिर्फ दवाओं से जुड़ी प्रॉब्लम की वजह से होता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है और ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर कितना भारी बोझ डालता है, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है, इन मामलों में से करीब 69%, जी हाँ, लगभग 70% मामले ऐसे हैं जिन्हें रोका जा सकता था। ये पूरी तरह से प्रिवेंटेबल थे। मतलब अगर सही गाइडेंस और देखभाल मिलती तो इन तकलीफदेह और खर्चीली हॉस्पिटल रीएडमिशन से बचा जा सकता था। और जब बात खर्चे की आती है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये बात सुनिए। उनका कहना है कि दवाओं के इस्तेमाल से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको ठीक करने की लागत खुद उन दवाओं की लागत के बराबर या उससे भी ज्यादा है। जरा सोचिए, मतलब जितना पैसा हम दवा खरीदने में लगा रहे हैं, उतना ही या उससे ज्यादा उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से पैदा हुई समस्याओं को ठीक करने में लगा रहे हैं। ये तो पैसों की सीधी सीधी बर्बादी है। तो फिर इसका हल क्या है? इस बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? जवाब है केयर का एक नया स्टैंडर्ड, एक ऐसा तरीका जो फार्मासिस्ट की क्लिनिकल भूमिका को हेल्थ केयर के सेंटर में ले आए। आइए देखते हैं कि ये असल में दिखता कैसा है। इसकी नींव है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस या जीपीपी। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इसका सीधा सा मतलब है कि फार्मेसी का फोकस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से हटकर मरीज की देखभाल पर होना चाहिए। यानी काम सिर्फ दवा देने पर खत्म नहीं होता। असली काम है ये पक्का करना कि मरीज को उस दवा से सबसे बेस्ट रिजल्ट मिले। और WHO ने इन प्रैक्टिसेस को 4 मेन रोल्स में बांटा है। पहला, जाहिर है, मेडिकल प्रोडक्ट्स को सही से मैनेज करना। दूसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, यानी मरीज की ज़रूरत को समझना, थेरेपी मैनेज करना और ये देखना कि नतीजे क्या आ रहे हैं। तीसरा है अपने प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को बनाए रखना, मतलब हमेशा नया सीखते रहना। और चौथा, बड़े लेवल पर सोचना, यानी पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करना। अब ये सब सुनने में, थियोरी में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये असल दुनिया में काम करता भी है?
तो चलिए अब सबूतों की बात करते हैं। देखते हैं कि क्या फार्मासिस्ट का इन्वॉल्वमेंट सच में कोई फर्क डालता है। तो ये इंटरवेंशंस असल में हैं क्या? पहला है मेडिकेशन रिकंसिलिएशन। इसे एक तरह का डिटेक्टिव वर्क समझिए। इसमें पक्का किया जाता है कि मरीज जो भी दवाएं ले रहा है उसकी लिस्ट एकदम सही हो। दूसरा, पेशेंट काउंसलिंग, मतलब मरीज को ये समझाना कि दवा क्यों लेनी है, कैसे लेनी है। और तीसरा है डिस्चार्ज के बाद फॉलोअप। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है ताकि कोई भी प्रॉब्लम शुरू में ही पकड़ में आ जाए। और जब इन सब तरीकों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो रिसर्च का नतीजा बिल्कुल साफ है। हॉस्पिटल में दोबारा भर्ती होने की दर में काफी कमी आती है। तो ये कोई एक जादुई गोली नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा मल्टी स्टेप अप्रोच है जो सच में काम करता है। अच्छा, तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये मॉडल इतना इफेक्टिव है तो फिर ये हर जगह लागू क्यों नहीं है, या हर किसी के लिए एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्यों नहीं बन पाया है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब छिपा है हमारे सिस्टम की कुछ बड़ी रुकावटों में। 3 बड़ी रुकावटें हैं जो इस प्रोग्रेस के रास्ते में खड़ी हैं। पहली, पेमेंट के पुराने तरीके। हमारा सिस्टम आज भी दवा बेचने पर पैसे देता है, क्लिनिकल सलाह या सर्विस देने पर नहीं। दूसरी, जानकारी का बंटवारा। फार्मासिस्ट के पास अक्सर मरीज का पूरा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड नहीं होता। और तीसरी, नियमों में इनकंसिस्टेंसी। एक राज्य में फार्मासिस्ट को जो करने की इजाजत है हो सकता है दूसरे राज्य में ना हो। लेकिन इन रुकावटों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आगे का रास्ता बंद है, बल्कि सच तो यह है कि फार्मेसी का भविष्य बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग मौकों से भरा हुआ है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि यह फ्यूचर कैसा दिख सकता है। आने वाले समय में फार्मासिस्ट प्राइमरी केयर का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। सोचिए, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों को मैनेज करने में मदद करना। इससे डॉक्टरों पर भी बोझ कम होगा। वो कैंसर जैसी मुश्किल बीमारियों के इलाज में स्पेशलिस्ट गाइड बन सकते हैं। आजकल जो हजारों हेल्थ ऐप्स हैं, उनके समंदर में वो हमारे लिए सही ऐप चुनने वाले क्यूरेटर बन सकते हैं। और तो और, डेटा का इस्तेमाल करके वो पूरी कम्युनिटी की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, फार्मासिस्ट हमारे सबसे एक्सेसिबल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं। वो सचमुच हमारे आसपास हर कोने में मौजूद हैं। सवाल बस ये है कि क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उनकी इस पूरी क्षमता को, इस पूरे पोटेंशियल को अनलॉक करने और एक ज्यादा सेहतमंद भविष्य बनाने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।